हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड अग्रवाल सर गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, द्विघात समीकरण शुरू करने वाले थे पूरा चैप्टर। उससे पहले आखिर द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे पूरा कंसेप्ट के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर सबसे पहले ये जानिए कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं बाबू? देखो, ये समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है, और अगर मैक्सिमम पावर 2 दिख गया तो उसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। यानी कि वैसा समीकरण जिसका महत्तम घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को कितने तरीका से हल कर सकते हैं बाबू? तो 10वां में 2 तरीका से दिया हुआ। कितने तरीका से बाबू? 2 तरीका से। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा कौन सा होता है बाबू? सूत्र विधि। पहला होता है कौन सा? तो पहला होता है फैक्टर मेथड और दूसरा कौन सा होता है बाबू? फॉर्मूला मेथड। कौन सा बोले बाबू? द्विघात समीकरण को 2 तरीका से हल कर सकते हैं। पहला होता है बाबू गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड, और दूसरा होता है सूत्र विधि। क्या होता है बाबू? फॉर्मूला मेथड। तो मान लेते कोई इक्वेशन दिया है बाबू, जैसे इक्वेशन दिया है 2x² प्लस 6 प्लस 8x बराबर 0। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर। तो अगर इसको तोड़ करके बनाइएगा तो उसको फैक्टर मेथड कहेंगे, और अगर फॉर्मूला मेथड से बनाइएगा तो समझिए फॉर्मूला मेथड क्या होता है बाबू। इसमें वेरिएबल का नाम क्या है? कहेगा सर x। तो x बराबर, अगर वेरिएबल y रहता तो y बराबर क्या होता है बाबू? x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। कोई दिक्कत? यही फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला से द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब समझिएगा, कहीं कहीं यही फॉर्मूला कैसा लिखा जाता है बाबू? माइनस b प्लस माइनस, आप जानते हैं कि d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो पहले d निकाल लीजिए, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट d बटा 2a। तो दोनों फार्मूला सेम है, चाहे ये फार्मूला लगाओ चाहे ये फार्मूला लगाओ, क्योंकि d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है ना। और देखो बाबू, यही लिखा है कि b² माइनस, यानी कि ये किसके बराबर है? कहेगा सर d के बराबर। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? d। यानी फार्मूला क्या बना? माइनस b, मेरे साथ रिपीट कीजिए, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। जहां b क्या होगा बाबू? तो कहेगा सर b जो होगा x का गुणांक होगा। क्या होगा बाबू? x का गुणांक होगा। मतलब क्या होता है? मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर बोलेगा a क्या होता है बाबू, तो कहिएगा सर a जो होता है x² का गुणांक होता है। क्या होता है बाबू? x² का गुणांक होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। और c जो होता है कांस्टेंट। क्या होता है बाबू? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो ये है फॉर्मूला और फैक्टर मेथड। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा डिटेल में समझने के लिए क्वेश्चन चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है बाबू 2x² प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0। सबसे पहले सीखते गुणनखंड विधि। कौन सा बाबू? गुणनखंड। तो देखो बाबू, सबसे पहले देखो तो अरेंज है, मतलब पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर बिना। कहिए सर अरेंज है। पहला को लास्ट से गुना करो तो कितना हो गया बाबू? गुना करके कितना लाना है? 8 2 16, 8 दूना 16, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब बीच वाला देखो, बीच वाला क्या लिखा हुआ है? कहेगा 6, यानी कि प्लस और माइनस करके क्या लाना है? प्लस 6। अब वैसा 2 नंबर बताओ जिसको गुना करके कितना आ जाए? 16, 8 दूना 16, 4 4 16, और बाबू 16 एकम 16। इसके अलावा कोई नंबर है सर? कहेगा जी नहीं, कोई नहीं है। अब 16 1 17 आया नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 4 8 आया नहीं आया, 8 प्लस 2 10 नहीं, 8 में से 2 गया, 6 आया कि नहीं आया? कहेगा जी। आप ऐसा कैसे आएंगे? तो किसके आगे माइनस लगेगा, किसके आगे प्लस? तो ये बताएगा। साइन क्या दिख रहा है बाबू? प्लस का। बड़का नंबर के साथ क्या लगाएंगे? प्लस, और छोटका के साथ क्या लगाएंगे? 8 में से 2 गया 6, प्लस 6 आ गया, 8 2 16, प्लस इंटू माइनस, चलो आ गया बाबू। तो ये था गुणनखंड। अब देखो कैसे पुट करेंगे बाबू। 2x² हो गया
हो गया कि नहीं हुआ? ये +6 है, इसी के जगह पे ये दोनों आ जाएगा, एक +8x आएगा और -2x आएगा, फिर क्या है -8 बराबर 0। 4 टर्म दिख रहा है तो दूगो एक साथ, कॉमन क्या दिख रहा है बाबू? तो देखो दोनों में x है तो x कॉमन, दोनों में छोटा कौन है तो कहेगा सर 2, क्या 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है? कहेगा जी, तो 2 कॉमन लो, x कॉमन लो, तो क्या बच गया बाबू? x प्लस 2 को कितने बार पढ़ेंगे? 8 होगा 4, और x था वो बाहर चला गया। अब इसमें आओ, पहले तो माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस है, और जैसे ही माइनस कॉमन लेगा ना बाबू, माइनस अंदर का साइन क्या कर देगा? बदल देगा। अगर ये माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, और ये प्लस है तो इसको क्या बना देगा? माइनस। x इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे बाबू? तो x तो कॉमन नहीं होगा, 2 है इसको भी डिवाइड करेगा, इसको तो 2 कॉमन लो बाबू, यहाँ पे x बचा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 को कितने बार पढ़ेंगे? 8 होगा तो 4 टाइम्स बराबर। देखो तो बाबू दोनों सेम है कि नहीं है? आना भी चाहिए सेम, अगर नहीं आया तो आप गलत कर रहे हैं। दोनों कॉमन लो, x + 4, तो क्या बचा आपका? यहां बचेगा 2x, यहां पे क्या बचा? -2 बराबर 0। एक बार इसको 0 करो और एक बार इसको 0 करो, तो क्या होगा बाबू? x बराबर, ये इधर चला गया तो 0 - 4 मतलब x बराबर -4। कोई दिक्कत? अब यहां जा बाबू, 2x बराबर क्या होगा? तो इसको इधर ले आओ बाबू, तो 0 + 2 मतलब x बराबर क्या हो गया? 2 बट्टा, ये इधर आके बट्टा 2, x बराबर 1। लो इसका हल करके 2 को मान, अब कैसे 2 को मान क्या निकल, क्यों निकला? अगर द्विघात है तो 2 को मूल निकलेगा ही निकलेगा, चाहे समान हो चाहे असमान हो। अब फार्मूला मेथड से कैसे करेंगे बाबू? क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 6x - 8 बराबर 0। a बराबर क्या होता है? तो x² का गुणांक, चलो b बराबर क्या होता है? x का गुणांक, और c बराबर क्या होता है? जो नंबर है साइन के साथ माइनस। फार्मूला वेरिएबल का नाम क्या है बाबू? x बराबर क्या होगा? -b ± √b² - 4ac बटा 2a। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर। तो x बराबर क्या होगा बच्चा? पुट करो सबका मान, माइनस b के जगह पे 6 ± √6² - 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -8 बटा 2, a की जगह पे 2। कोई दिक्कत? चलो बाबू, -6 ± √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 जा 64 मतलब 4 दूना 8, 8 64 बटा 4। तो क्या हो गया बाबू? -6 ± √100 बटा 4। तो क्या हो गया बाबू? -6 ± 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 बटा 4। अब समझिएगा, एक अल्फा कहलाता है, दूसरा बीटा कहलाता है। अल्फा बराबर, प्लस वाला अल्फा लेना तो किसी को सकते हैं, लेकिन प्लस वाले को अल्फा लेंगे। तो देखो बाबू, प्लस माइनस मतलब एक बार +10 लेंगे, एक बार -10 लेंगे, तो -6 + 10 बटा 4। फिर क्या है बाबू? बीटा बराबर -6 प्लस वाला ले लिया -10 बटा 4। तो देखो तो बाबू, 6 में से 10 गया तो कितना हुआ? 4 बटा 4। हो गया कि नहीं हुआ? चलिए, अल्फा बराबर क्या हो गया बाबू? कहेगा 1। कितना हो गया बाबू? 1। अब बीटा बराबर -6 -10, दोनों के आगे माइनस है ना, तो काम क्या क्या करेंगे? प्लस का, तो 10 और 6 16, लेकिन साइन क्या लगेगा? माइनस का, बटा 4, 4 4 16, बीटा बराबर -4। देखो तो बाबू सेम मेथड से आया कि नहीं आया? x बराबर 1, एक मान, x बराबर -4, 2 को मान निकल गया कि नहीं निकला? तो ये था फॉर्मूला मेथड और ये था आपका फैक्टर मेथड। तो अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं द्विघात समीकरण, कल से जो मेरा वीडियो अपलोड होगा, द्विघात समीकरण का पूरा कंसेप्ट, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का गुणांक किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे अगर मूल दिया है तो, द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, और द्विघात समीकरण का बिना निकाले हुए
मूल की प्रकृति बताने, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, विवेचक क्या होता है, इन सभी बातों का डिस्कशन कल के वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल पे मैथ और साइंस बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा ताकि आप समझ सके। हमारा मकसद है आपका रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए हमें कुछ भी मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे, बस आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्त, तो अगर वाकई में पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले ना बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, थैंक यू।